So I hope you all are doing well. ठीक है, after a long time, let's start our learning. मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन. ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर. मॉर्निंग सर. मॉर्निंग मॉर्निंग विवेक, कैसे हैं? हाँ मैं अच्छा हूँ सर. हुआ लैब कि नहीं हुआ अभी तक? हाँ सर, अभी बढ़िया चल रहा है. चल थैंक यू रहा है सर. ना? हाँ जी सर. हो जाता है कई बार ना चीजें ना, मतलब वीएम है ना, तो कई बार एक बार दो हाँ बार सर. बंद कर दोगे तो सही हो जाता है. कई बार ऐसे स्टक हो जाते हैं, मेरी भी हो जाती है लैब, हाँ तो थोड़ा सर. सा वेट करना पड़ता है. हाँ, हो अब जाता है. थोड़ा पता लग गया कहाँ पे प्रॉब्लम वीएम का है, कहाँ पे हमारी कॉन्फ़िग का है. हम्म. तो थोड़ा सेग्रीगेशन का आइडिया हो गया. गुड यार, अच्छे लेवल पे जाओगे आप जिस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो. आई कम टू नो अभिषेक सर कि यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क एंड ऑल्सो आप अच्छी पोजीशन पे हो. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. ठीक है. यू आज सर. भी मॉर्निंग में 3-4 लोगों का मैसेज आया कि कई लोगों की बड़ी जल्दी जल्दी जॉब लग रही है, कोई 5 से 15 में पहुंच रहा है, कोई 15 से 25 पे. ऐसे 3-4 लोगों का मैसेज आया कि सर हमने ये इस लेवल पे. मतलब यार बड़ी अच्छी बात है, आप लोग इतना ग्रो कर रहे हो. मैं तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा मेरा सुनकर. तभी एक बंदे से भी मेरी बात हो रही थी. ही वॉज लाइक नरेश थे, तो अभी बता रहे थे कि उनका अभी 7 लाख के पैकेज पे थे और लगभग 18.5 का पैकेज पे उनका सिलेक्शन हुआ एससीएल में. तो हाँ सर. पॉल ऑल्टो उन्होंने किया था, एसडी1 किया था. तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि चलो यार ठीक है. और भी एक दो लोग थे अभी रिसेंटली उनका भी सिलेक्शन हुआ. और सर पॉल अल्टो भी मुझे ज्वाइन करना है. अभी दूसरा नया बैच कब स्टार्ट हो रहा है पॉल अल्टो का? आज डेमो है 7:30 बजे. अच्छा, इवनिंग में. हाँ, मैं जूम लिंक देता हूँ, 1 सेकंड रुको. आप लोग अगर कोई है तो यू गाइज कैन ज्वाइन. 1 मिनट. आज हमारा इवनिंग में 7:30 पॉलो ऑल्टो का बैच स्टार्ट हो रहा है. ये सब नीच टेक्नोलॉजी जितनी भी है ना, जो हम अभी जी स्केलर हुआ, पॉलो ऑल्टो हुआ, एसडी वैंस हुए, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसकी इतनी डिमांड है कि मतलब हर कंपनी इसको हायरिंग कर रही है. तो जिसकी अच्छी पकड़ है ना, ये बिल्कुल मार्केट भी पीक पे है. सैसी हुआ. तो ये रहा मीटिंग, आप लोग कॉपी पेस्ट कर लेना. एंड ऑल्सो सोशल मीडिया अकाउंट से मिल जाएगा हमारा, क्योंकि ओपन ही रहता है शुरू में जो रहते हैं क्लासेस हमारे, डेमो वगैरह. तो यू गाइस कैन ज्वाइन. ठीक है. सो और कोई चैलेंज या वी कैन स्टार्ट आवर एक्चुअल एसडी सेशंस. चलो स्टार्ट करते हैं. आई थिंक without any further delay. So till last class we have done a study about जो सेंट्रलाइज पॉलिसी थी उसके बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है. सो आई थिंक संजय जी पूछ रहे थे कि डीआईए का क्या रहता है कॉन्सेप्ट, कैसे हमारा राउटिंग वगैरह होता है. प्रीवियस क्लास में पूछ रहे थे जब हम मेरी क्लास एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हुई थी उसमें. सो आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में कवर करने वाला हूँ कि हाउ एक्चुअली डीआईए जो है हमारा किस तरीके से सेटअप रहता है, क्या उसका रहता है. तो डीआईए पॉलिसी के बारे में आप सीखेंगे. तो मतलब कहने का है कि मान के चलो कि अभी तक हमने VPN 10 VPN 20 दो तरह के हमने VPN कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था, हमने यहाँ दिखाया था. और दोनों की कम्युनिकेशन भी हमने करके देख लिया था कि हमारा किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है. और जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो राउटिंग को अगर आपस में एक्सचेंज करना है, सो किस तरीके से आपका राउट भी आपस में एक्सचेंज हो जाता है. VPN 10 का 20 में कैसे जाएगा, 20 के 10 में कैसे जाएंगे बाय डिफॉल्ट, क्यों नहीं जाते हैं. वीपीएन मेंबरशिप क्या होता है कि मतलब एक वीपीएन का राउट दूसरे साइड नहीं भेजना है सेम वीपीएन में, तो उसके लिए वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी. तो हमने वो सारी चीजें टेस्ट कर लिया था. एक्सटर्नेट वीपीएन मेंबरशिप पॉलिसी जो ऑलमोस्ट ये रही लास्ट वाली, तो इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ. सो ये सारी चीजें हमारी हो गई थी. नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट जॉब है कि अगर मेरी एक साइट है, ठीक है, ये अगर मेरी ये साइट है, इसको अगर इंटरनेट पे जाना है तो इसके पास दो ऑप्शंस हैं. इट्स कैन गो डायरेक्टली टू द इंटरनेट, यहीं से यहाँ चला जाए इंटरनेट पे. ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है हमारे पास. दूसरा हमारे पास है कि ये साइट यहाँ से आए इस आईएसपी के पास, आईएसपी से ये डेटा सेंटर पे आए, डेटा सेंटर से घूमकर फिर ये जो भी फायरवॉल की पॉलिसी लगानी हो लगाकर फिर यहाँ से लोकल ब्रेकआउट डेटा सेंटर के ब्रेकआउट से बाहर जाए. मैं समझ रहे हो, मतलब कि आपका ट्रैफिक का लॉजिकल फ्लो होगा कि आपकी ब्रांच से पहले हब पे जाएगी, मतलब हब पे आएगा, और हब से फिर ये इंटरनेट पे जाएगा. तो इसको बोलते हैं कि आपका
जो सेंट्रल ब्रेकआउट होता है, कि मतलब कि आपकी जो जितनी ब्रांचेज होती हैं, दे फर्स्ट गोइंग टू लैंड टू द हब लोकेशन, और हब के बाद दे विल गो टू द इंटरनेट। तो ये आपके सेंट्रल ब्रेकआउट होता है। लेकिन जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर हम SD-WAN यूज करते हैं तो हम हमेशा लोकल DIA यूज करते हैं, ताकि हमारा लेटेंसी कम रहे, हमारा लॉस कम रहे। अब देखो, अगर बट नेचुरल यहाँ से ट्रैफिक, अगर यहाँ ट्रैफिक ऐड करेगा, इतने होप में जाएगा, जिसमें लेटेंसी भी बढ़ेगी, यूजर एक्सपीरियंस भी आपका बढ़ेगा। सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड। सो व्हाट इज रिकमेंडेड, वी कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांच टू द आवर एज राउटर, वहीं से लोकली हम बाहर निकल जाएंगे। तो अगर ऐसा करना है तो किस तरीके से मेरी पॉलिसी होगी और किस तरीके से हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो मैं बड़ी ही इजली तरीके से आप लोग को बताता हूँ। इसको CLI से करके GUI से आप लोग कर लेना, या अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो बताना, आई विल हेल्प इट आउट। तो मैं सिंपली करता क्या हूँ, यहाँ से कि डिवाइसेस में गया मैं यहाँ पे, और ताकि आपको समझाने में थोड़ी सी इजी रहेगी मेरे को। VS3 है ना, तो मैं इसको, ये वाला VS3 है, तो टेम्पलेट में गया, और यहाँ पे एक VS3 किससे मैनेज है, डिवाइसेस, CLI में ही है तो कोई बात नहीं, इसको CLI में ही है तो कोई टेंशन की बात है नहीं हमारे पास। तो ऑलरेडी CLI मोड में ही है। तो हमें करना क्या है कि हमें VS3 को लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जस्ट गो इन द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम अभी हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक नया ISP का लिंक टर्मिनेट करना है, मतलब नया ट्रांसपोर्ट आपको कॉन्फ़िगर करना है। आप लोग मुझे एक सेकेंड दो, विल जस्ट एक मिनट, मैं स्टार्ट कर। ओके, सॉरी। सो मैं क्या बता रहा था कि अगर मुझे यहाँ से ब्रेकआउट करना तो एक नया ट्रांसपोर्ट लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, जो एक तरीके से मेरे लिए नया DIA के लिए ब्रेकआउट की तरह काम करेगा। तो जो मेरा ऑलरेडी दो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे लगे पड़े हुए हैं, उनका ट्रांसपोर्ट हमारे पास एक MPLS है, एक पब्लिक इंटरनेट है। सो यहाँ पे अगर देखोगे शो रन VPN 0 की कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट आपका MPLS पे है और एक आपका पब्लिक इंटरनेट पे है। तो आप ये दो ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकते हो, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर मैं ये ISP है तो एक्चुअल रियल ISP है, तो यहाँ पे जो गेटवे है इस ISP का, उसका IP एड्रेस यहाँ पे जो होगा, वो IP एड्रेस आपका होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड होगा 192.168.1.1/24। तो हमें कुछ इसी सीरीज का IP एड्रेस यहाँ पे लेना पड़ेगा, मतलब इसी सीरीज का IP एड्रेस मुझे कुछ यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या IP एड्रेस डिफाइन कर सकता हूँ, सो लेट्स डू दैट। मैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा। ये नया ट्रांसपोर्ट है तो VPN 0 के अंदर में गया। जाने के बाद इस पे मैं इंटरफेस, क्या है इंटरफेस, जो हमारा इंटरफेस है GE0/6 है, इसके ऊपर IP एड्रेस डालूंगा। IP एड्रेस जो होगा 192.168.1 डॉट। अब जो IP लूंगा एक्चुअली मेरे राउटर से पिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रियल इंटरनेट है, तो लेट मी से कि वो पिंग नहीं होना चाहिए। सो पिंग 192.168.1 डॉट, लेट मी जस्ट टेक एज ए 79, सॉरी 79 पिंग मिल रहा है किसी को, लेट मी जस्ट टेक 69। इसलिए मैं हमेशा पिंग करके लेता हूँ ताकि वो IP किसी को एलोकेट ना हो। तो 69 में ले लिया, तो यहाँ पे मैं 69 ले लिया एंड दैट /24 नो शट। ठीक है। इसको बट नेचुरल ट्रांसपोर्ट 0 के अंदर टनल इंटरफेस को बनाना पड़ेगा, टनल इंटरफेस। ठीक है। इनकैप्सुलेशन आपको IPsec, राइट। कलर, अब कलर क्या लोगे इस पे, तो जो आपने दो कलर ऑलरेडी पहले यूज कर रखा है, इन दोनों को आप नहीं ले सकते हो। तो अगर इंटरनेट के लिए यूज करना हो तो आप इसमें ले सकते हो कुछ भी, जैसे बीज इंटरनेट ले लो, 3G ले लो, ब्लू ले लो। तो मैं यहाँ बीज इंटरनेट ले लेता हूँ ताकि मेरे लिए एक अलग कलर मुझे यहाँ मिल जाए। ठीक है। और इसको भी मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूँ ताकि ये दूसरे कलर से ये कम्युनिकेशन करने की नहीं कोशिश करे, सिंपली। एंड देन फाइनली आपका अलाउ सर्विसेज ऑल कर दिया यहाँ पे।
एंड और क्या बचा, आई थिंक और गुड है, इसको कमिट कर दिया हमने। ये मेरी इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इसको कमिट करने के बाद अब इसी वीपीएन के अंदर, वीपीएन 0 के अंदर एक डिफॉल्ट राउट भी डालना पड़ेगा ताकि आप इंटरनेट पर जा सको। एक डिफॉल्ट राउट ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो आपके इस ट्रांसपोर्ट के लिए है, इस इंटरनेट के लिए है, जो आपका एक अंडरले बिल्ड कर रहा है। ये आपका डीआईए के लिए दूसरा डिफॉल्ट राउट चाहिए। तो इसमें हम 2 या 3 या 4 हम जितना डिफॉल्ट राउट डालना चाहेंगे वो ले लेता है एसडी वैन में, लेकिन ये पॉलिसी के बेसिस पे इफेक्ट में आता है। तो मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। तब देखो मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया, शो रन वीपीएन 0। इसके अंदर आप जाते हो तो यू विल गेट दैट कि आपके पास 2 डिफॉल्ट राउट है। एक आपका जो है इस अंडरले के लिए है, जैसे साइड टू साइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऊपर जो टनल बन रहा है उसके लिए है। एक दूसरा डिफॉल्ट राउट आपका लोकल ब्रेकआउट के लिए है, और इस पे जो हमने आईपी कॉन्फ़िगर किया ही है। तो अब मुझे देखना है कि मेरा क्या गेटवे आईएसपी का पिंग हो रहा है यहाँ से। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई हैव टू चेक। सो पिंग, ठीक है, वीपीएन 0 या नहीं भी लगाओ तो भी चल जाएगा 1.1। देखो ये पिंग हो रहा है, राइट, ये आपका पिंग हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या यहाँ से इंटरनेट पिंग हो रहा है? लेट्स ट्राई इट। 8.8.8। तो इंटरनेट अभी पिंग नहीं हो रहा, बट आपका गेटवे तो पिंग हो रहा है। अच्छा, इंटरनेट भी पिंग हो गया, ठीक है। सो इंटरनेट भी आपका यहाँ से पिंग हो गया क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इंटरनेट की रीचेबिलिटी है। बट क्या ये इंटरनेट इस लैन से पिंग हो रहा है? आंसर इज नो। यहाँ से लैन से पिंग नहीं होगा, यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड तो पिंग कर रहा है। बट यहाँ से अगर देखोगे तो शो आईपी राउट, सो आपको डिफॉल्ट राउट यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा है कि आप कैसे जाओगे। लेकिन एक स्टैटिकली आपने डाल रखा है कि अगर आपको डिफॉल्ट राउट पर जाना है तो आप यहाँ से बेसिकली यहाँ पे आ जाओ। तो क्या मैं यहाँ से अगर पिंग करता हूँ, पिंग 192.168 1.1, ये भी नहीं रीच हो रहा है और इंटरनेट भी रीच नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो लैन का सबनेट है वो आपका प्राइवेट है और ये एक तरीके से पब्लिक आईपी एड्रेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो कभी भी अगर इंटरनेट पे आपको जाना है तो प्राइवेट सबनेट शुड बी ऑलवेज नेटेड ओवर द पब्लिक इंटरनेट, जो अभी अब तक हमने नहीं किया है कुछ भी। अभी सिर्फ हमने आईपी एड्रेस डिजाइन किया और यहाँ से ये लोकली अपने गेटवे को और अपने इंटरनेट को पिंग कर पा रहा है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हम लैब गाइड खोलेंगे कि किस तरीके से डीआईए की हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है और क्या इसमें डिफाइन करना पड़ता है। तो जो कुछ चीजें हैं मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन कर दिया है। लेकिन ये इंटरफेस आपका जो है, मैं क्या बता रहा हूँ कि ये अगर आपको इस इंटरफेस के थ्रू बाहर जाना है, सो यू हैव टू हैव डू योर नेट। विदाउट नेट आप इससे बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो पीछे से रिक्वेस्ट आएगी वो प्राइवेट की होगी और आपको पब्लिक में जाना तो नेट करना पड़ेगा, जैसे आप किसी भी राउटर पे करते हो। तो यहाँ पे आप जाओ कॉन्फ़िगरेशन में, वीपीएन 0 के अंदर जाओ, ठीक है। हम्म। नॉर्मल रोटर है। अरे अरे यार, मैं भी क्या डाल रहा हूँ काम है ही, सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं दे रहा ये। ठीक है, वीपीएन 0 गया, ठीक है। एंड देन इंटरफेस क्या है आपका? GE 0/6 है। इस पे आपको नेट चलाना पड़ेगा, ये कमांड, ठीक है। एंड नेट चलाने के बाद यहाँ पे आपको एक और कमांड चला दो कि यहाँ पे आपके पास रिफ्रेश इंटरवल का कमांड होगा एक आपके पास, रिफ्रेश यहाँ पे है बाई डायरेक्शनल, ठीक है। सो आप इसको चला के कमिट कर दो। तो ये बेसिकली आपका शो रन वीपीएन 0 अगर करते हो तो आपका देखो यहाँ पे नेट मैंने चला दिया। सिंपल राउटर पे से नेट इनबाउंड आउटबाउंड चलाते हो ना, इनसाइड आउटसाइड नेट चलाते हो, वही काम ये करेगा। बट ए सिंगल कमांड यहाँ पे डालना है आपको नेट का। तो हमने नेट भी इनेबल यहाँ पे कर दिया। बाकी चीज देखो, ये भी हमने IPsec डाल दिया, कलर डाल दिया, बाकी अलाउ सर्विसेज सॉल्व कर दिया, हमने आईपी राउट डाल दिया। अब इतना हो गया, बट फिर भी आपका पीछे से अगर ट्रैफिक करोगे तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि दिस राउटर नेवर कम टू नो कि मुझे किस तरीके से प्रोसेस करना। तो अगर मैं यहाँ पे जाके अगर पिंग करता भी हूँ तो पिंग नहीं चल रहा है, देखो अभी भी पिंग नहीं चल रहा है। तो इसको चलाने के लिए इस राउटर को बताना पड़ेगा थ्रू पॉलिसी कि अगर पीछे से कोई सबनेट का राउट आता है आपके पास, अगर उसको इंटरनेट नेट वीपीएन पे जाना है, ये आपका नेट वीपीएन की तरह यूज हो रहा है, तो उसके लिए आप कैसे भेजो, क्या मैच करो, किस तरीके से आप इसे इंटरनेट से बाहर निकाल सकते हो। सो नाउ वी जस्ट हैव टू क्रिएट द पॉलिसी फॉर दैट। तो पॉलिसी कैसे क्रिएट करेगा? देखो यहाँ पे आपको पॉलिसी में जाना पड़ेगा
पॉलिसी में जाने के बाद जैसे सिंपली हम करते हैं, तो आपको प्रीफिक्स के बेसिस पे आपको कुछ डेटा प्रीफिक्स मैच करना पड़ेगा कि मेरे पीछे से जो डेटा प्रीफिक्स आएगी उसको मैच करने के बाद मुझे जैसे ही सोर्स मैच हो, जैसे पीवीआर आप लगाते हो ना, वैसे ही मैं इसको नेट वीपीएन की तरह राउट कर दूं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा एंड जस्ट गो इन द पॉलिसी, एंड यहाँ पॉलिसी में जाने के बाद ऐड पॉलिसी पे क्लिक करो और यहाँ पे डेटा प्रीफिक्स। अब डेटा प्रीफिक्स क्या है आपका, कहाँ किन सबनेट से राउट आ सकता है, 13 से आ सकता है या 10.3 डॉट, किससे आ सकता है, ये दो ही है ना। तो चलो अभी मैं 13 का ले लेता हूँ, तो इसी का प्रीफिक्स बना लेता हूँ, या 10.13.0/24 का हमने ले लेता हूँ। तो यहाँ गया मैं, तो यहाँ पे लूप बैक 13 आईपी एड्रेस में डाल देता हूँ 13.13.13.13/32, इसको मैंने ऐड कर दिया। और एक और फिक्स मैं ऐड करता हूँ, जो दूसरा है सबनेट ये वाला 10.3.13.0, सो 10.3.13.0/24 LAN सबनेट। इसको भी कर दिया, ठीक है। दो प्रीफिक्स हमने मैच कर दिया, मतलब अगर इन दोनों प्रीफिक्स से मेरा कुछ अगर आता है प्रीफिक्स, तो मैं, ये हमारा ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इसको हमने इसलिए डिफाइन किया ताकि अगर कुछ मैचिंग करना पड़े तो मैं कर सकूं। जैसे हमने वीपीएन बनाया था, हमने क्लासेस बनाए थे, राइट, अलग अलग हमने क्लासेस बनाए थे, हमने साइट बनाई थी। इस तरह के डेटा प्रीफिक्स, मतलब पीछे से कोई प्रीफिक्स आती है मेरी डेटा की, तो अगर वो मैच करती है तो मैं उसके बेसिस पे कुछ एक्शन ले सकता हूँ, इसलिए बनाया मैंने। फिर नेक्स्ट किया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे जो राउट वाला जो टोपोलॉजी है ना, राउट वाला जो बेसिस वाला टोपोलॉजी है, उसके अंदर आपका ट्रैफिक डेटा के अंदर जाकर बेसिकली आपको पॉलिसी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको करना क्या है, यहाँ पे, यहाँ जाओ, नेक्स्ट करो इसको, और ट्रैफिक डेटा, और यहाँ पे जाकर पॉलिसी एक ऐड करो आप, और यहाँ पे आप लिख दो DIA पॉलिसी। सो DIA पॉलिसी मैंने लिख दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे सीक्वेंस में जाओ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको, देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप कस्टम को क्लिक करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको इस ऑप्शन में मैच क्या करना है, आपको मैच करना है कि आपका डेटा प्रीफिक्स क्या है। देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन डेटा प्रीफिक्स है और यहाँ पे सोर्स डेटा प्रीफिक्स है यहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे सोर्स, कौन से सोर्स है, ये लूपबैक से आता है एक, तो इसको मैच करो। मैच करने के बाद क्या एक्शन लेना है तुम्हें, एक्शन पे जाओ, एक्सेप्ट करो, और इसको तुम सेट कर दो नेट वीपीएन पे। जिसको हम नेट करते हैं ना, जिसके थ्रू हम लोकल ब्रेकआउट के थ्रू ट्रैफिक निकालते हैं, उसको हम नेट वीपीएन बोलते हैं। तो नेट वीपीएन पे इसको नेट कर दो, और इसको बाय डिफॉल्ट ये नेट वीपीएन पे हो गया, और इसको सेव कर दो, मैच एंड एक्सेप्ट करो, तो एक पॉलिसी आपकी बन गई। देखो अपने आप बन गई, नेट वीपीएन 0 अपने आप ही वो ले लेगा। उस राउटर को समझ में आ जाएगा कि मेरे को नेट वीपीएन पे करना है, तो आपका एक सबनेट के लिए बना दिया। दूसरे सबनेट के लिए बनाना पड़ेगा आपको इस तरीके से। दूसरा सबनेट आपका सोर्स डेटा प्रीफिक्स है, क्या है वो, उसमें आपका लैन सबनेट वाला ये वाला पार्ट है, इसको भी मैच करो आप, एक्सेप्ट करो, और इसको आप नेट वीपीएन में फिर से इसको कर दो, इसको सेव कर दो। ये भी हो गया। डिफॉल्ट एक्शन आपका, यहाँ पे जाओ और एक्सेप्ट करके इसको सेव कर दो, आपकी पॉलिसी हो गई रेडी। सो जब ये पॉलिसी रेडी हो जाएगी, देखो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे हमने किया है, इसमें कोई दिक्कत की बात है, नेट वीपीएन आपका 0 पे चला जाता है। जब ये पॉलिसी आपको बन जाती है, तो आपको बेसिकली करना क्या होता है कि आपको डिफॉल्ट भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर इस पॉलिसी को बेसिकली आपको अप्लाई करना पड़ता है। क्योंकि जब इस पॉलिसी को आप अप्लाई करोगे, किस साइट पे अप्लाई करना है, किस वीपीएन के लिए अप्लाई करना है, तभी ये आपका इफेक्ट में आएगा। तो अभी हमें करना क्या पड़ेगा, इसको नेक्स्ट करो। तो नेक्स्ट करने के बाद पॉलिसी नेम DIA पॉलिसी यहाँ लिख दो आप, DIA पॉलिसी। इस DIA पॉलिसी के अंदर आप ट्रैफिक डेटा में जाओ, और ये बताएगा कि किस साइट के लिए आपको सिलेक्ट करना है। तभी हम किस साइट के लिए बना रहे हैं, इसको हम बना रहे हैं आपने साइट 3 के लिए, ओनली एक ही साइट के लिए बना रहे हैं हम लोग। तो साइट 3 में यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक ही साइट के लिए हम लोकल ब्रेकआउट यूज कर रहे हैं। किस वीपीएन के लिए बना रहे हैं, वीपीएन 10 के लिए हम यूज कर रहे हैं फिलहाल। वीपीएन 10 से ही ट्रैफिक आएगा ना, क्योंकि हमारा ये सबनेट जो है वीपीएन 10 का पार्ट है। अगर वीपीएन 20 भी करना है तो मैं यहाँ से वीपीएन 20 भी ऐड कर सकता हूँ। चलो दोनों ऐड कर लेते हैं, अगर जरूरत पड़े तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे। और ये मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं हम पॉलिसी। तो देखो ये पॉलिसी हमारी बन के रेडी हो गई। इस पॉलिसी में क्या बोला जा रहा है,
कि दैट इज पॉलिसी, डेटा पॉलिसी आपकी। इसके अंदर कोई भी सीक्वेंस मैच करता है जो सोर्स लूपबैक 13 है, एक्शन एक्सेप्ट करो और इसको नेट वीपीएन में भेज दो। मतलब इस सोर्स से अगर ट्रैफिक कोई भी आएगा, डेस्टिनेशन में मैच कर सकते हो, किसी डेस्टिनेशन के लिए भेजना चाहते हो तो उसको सिंपली आप नेट वीपीएन पे भेज दो। इसलिए दूसरे सबनेट के लिए भी आपके पास है, जो लैन का सबनेट है उसके लिए भी भेज सकते हो। डिफॉल्ट एक्शन आपका एक्सेप्ट है और आपका प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन ये है और वीपीएन और साइट की इन्फॉर्मेशन ये है जिसपे आप कॉल करना चाहते हो, और पॉलिसी को आपने अप्लाई करके यहाँ पे सेव कर दिया। सेव पॉलिसी हमारी यहाँ पे सेव हो गई। अभी तक पॉलिसी एक्टिवेट नहीं है, लेकिन अगर मैं पिंग कर रहा हूँ तो पिंग नहीं हो रहा है, राइट। बट द मोमेंट आई एक्टिवेट द पॉलिसी इट शुड स्टार्ट वर्किंग। चलो इसको देखते हैं, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ एंड विल सी। एक्टिवेट हो रहा है और हमारी लैब गाइड के हिसाब से वी डन द ऑल कॉन्फ़िगरेशंस। इसमें कुछ हमारा पेंडिंग है नहीं। सो ये पॉलिसी हमारा एक्टिवेट हो गया, ठीक है। जैसे पॉलिसी एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे देखोगे आपको पॉलिसी यहाँ पे ट्रू दिखेगी। डीआईए पॉलिसी यहाँ पे ट्रू हो गई। फिर नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पे जाना है एंड यू जस्ट हैव टू ट्राई टू पिंग। देखो पिंग होने लगा, अभी पहले नहीं हो रहा था बट नाउ इट्स स्टार्ट पिंगिंग। अब देखो इसका ट्रेस राउट देखो कैसे जा रहा है। अब ट्रेस राउट आपका डिफॉल्ट राउट यहाँ पे 2 है, इसके पास एक इधर की तरफ डिफॉल्ट राउट, एक इधर की तरफ डिफॉल्ट राउट है, लेकिन आपका ट्रेस यहां से निकलेगा और ये यहां से ऐसे जाएगा नेट वीपीएन से होकर, और नेट हो जाएगा आपका इस पर्टिकुलर एज राउटर पे। तभी बाय डिफॉल्ट सोर्स नहीं लगाया तो सोर्स आपका एग्जिट इंटरफेस लेकर जाएगा। फिर मैं लूपबैक लगा के भी दिखाता हूँ आपको। अगर मैं एक सोर्स चेंज कर दूंगा इन दो के अलावा कोई भी, तो ये आपका ना पिंग होगा ना ट्रेस होगा, ना पिंग होगा ना ट्रेस होगा। अगर मैं सोर्स चेंज कर दिया, देखो यहां से निकला, पहला होप पे गया, ये वाला G0/5 पे। देखो आप लोग, सो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये गया, फिर ये गेटवे पे गया और इंटरनेट पे चला गया। देख रहे हो, दिस इज रियल इंटरनेट ट्रैफिक। जो एक्चुअल आपका जो इंडस्ट्री में होता है वही आपका ट्रैफिक फ्लो जा रहा है यहाँ पे। मैंने एग्जैक्टली सिमुलेट किया रियल इंटरनेट को। कुछ Sir, भी। I have a question here. बताइए। Sir, here we are using the one VH boxes, right? And you are using the 3 outside interface, means one for the MPLS, one for the internet, right? And another one interface you are adding for the go towards the separate interface, means separate internet means local internet breakout, right? VH box. तो मुझे एक चीज ये पूछना है सर कि सपोज दैट इन रियल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट वी आर यूजिंग आइदर MPLS or internet. Suppose that if any traffic, the service side traffic, we wanted to route towards the DI, then in that case we need some extra interface on the VH or CS devices. नहीं or the नहीं नहीं नहीं, no no, you can do this link also, you can do this link also, it is absolutely fine. We can use this link as the underlay connectivity or DIE also, इसको भी यूज कर सकते हैं, there is no problem at all। अगर मैं इसको करना चाहूँ तो इसको भी कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि सर मैं एक्चुअल एनवायरनमेंट में हम लोग 3-4 इंटरफेस हम आउटसाइड नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें जो सेम सही कि अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ तो इसको भी यूज करना है। इसमें बीच में राउटर एक और लगा तो ये डुअल नेट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई शोड यू कि आप इसे डायरेक्ट यूज कर लो। क्या अब करना पड़ेगा सर? डुअल मतलब यहाँ पे एक राउटर मैंने लगा दिया ना, तो एक तो मैं तो सिमुलेट किया ना इंटरनेट के ट्रैफिक के लिए। अगर मैं नेट करूंगा तो पहले मुझे इसका नेट इस पे करना पड़ेगा, फिर इसको नेट फिर इस पे करना पड़ेगा रियल इंटरनेट भेजने के लिए, सिमुलेट करने के लिए इसको।
ओके ओके, मतलब ये हाँ जो इंटरनेट राउटर है इस पे भी हमको नेट हाँ, ये एक्चुअली हमारा लैब है ना, लेकिन एक्चुअल जो सिनेरियो होगा उसमें तो पब्लिक आईपी एड्रेस होगी, ऐसा होगा ना आपका कनेक्शन। फिर तो ये कैसे कनेक्टेड है को पता नहीं है आपका, तो आपको सिर्फ नहीं नहीं, जनरली हम लोग क्या करते हैं जो कि इंटरनेट का जो कनेक्टिविटी जो आईएसपी हमको देता है, तो एक मॉडेम लगा देगा और मॉडेम से एक बोलेगा कि ये हमारा पब्लिक आईपी है, आप अपने वीएच या सीएस डिवाइसेस पे एक इंटरफेस क्रिएट करके टनल बना लो, ठीक है। तो उसमें सर जो भी हमारा, अगर मान लीजिए हम वीएच बॉक्स पे अगर हम डीआई का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो हमारा ये लोकल इंटरनेट ब्रेकआउट की बॉक्स ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्ट अगर कोई भी सर्विस साइट का राउट हीट करेगा, वो डायरेक्ट मतलब इंटरनेट पे चला जाएगा, फिर हमको हाँ इतना हाँ, लंबा मैं पाथ बोलता फॉलो हूँ, करने की इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, हम कर सकते हैं, दोनों केस में कर सकते हैं। आपको लिंक लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप आसानी नहीं, से तो कर उस सकते केस हैं। में सर हमको आईएसपी से कांटेक्ट करना पड़ेगा क्या, कि जैसे कि मान लीजिए नहीं लोकल। नहीं, कुछ भी नहीं करना आपका, इस पे से कोई कांटेक्ट नहीं करना आपको, तो कुछ भी फिर इस आपका। केस में जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट टॉप हमारा एक आईएसपी का डिवाइस लगा हुआ है यहाँ पे, हम्म और हमारा हम वीएच पे बैठे हैं, वीएच से हम जाके कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉप का जो गेटवे होगा वो हमारा आईएसपी का गेटवे हो जाएगा, आईएसपी का जो हाँ, मॉडल वही ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको कुछ नहीं तो आप करना था, यहाँ पे एक एक कॉन्फ़िगरेशन सेम रखना था, सब कुछ एज इट इज करना था। ये लिंक लगी थी ना, ये वाली लगी थी पहले से, इस पे जाकर आपको ये कमांड चला देना था, ये वाला नेट वाला, और पॉलिसी बना देना था बस। अगर रियल इंटरनेट होता चल जाता, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, रियल इंटरनेट होता चल जाता, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन हमारे पास रियल इंटरनेट है नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया अलग से, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक ओके, है, और फिर हमको वी मैनेज में जाके पॉलिसी क्रिएट कर देना था, है हाँ, ना। पॉलिसी क्रिएट करना है कि आपको किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन सबनेट को आप डायरेक्ट इंटरनेट भेजना चाहते हो। अगर सबको भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, अगर सबको नहीं भेजना चाहते हो तो भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप ओके, तो गेस्ट का सपोज दैट भेजना, मान लीजिए सर सबको अगर हमको अलाउ करना है, तो उसके लिए कोई सेपरेट कमांड है क्या। नहीं, सबको अलाउ करना तो यहाँ पे जैसे पॉलिसी मैंने बनाया था ना यहाँ पे डीआईए की, हाँ हाँ। मैं दिखाता हूँ आपको, तो जो, एक मिनट, ये डीआईए पॉलिसी ना, ऐसे व्यू किया, तो यहाँ पे एक सेकंड रुको, जैसे यहाँ पे अभी सोर्स हमने यहाँ मैच किया, 13 मैच किया ना, अगर हम्म सोर्स हम ना मैच करके यहाँ पे छोड़ दो ही नहीं, तो और कुछ भी आए इसको नेट कर दो, सबके लिए हो गया ना, फिर देखो यहाँ पे सबके लिए हो गया, एनी ओके सोर्स हो ओके। गया ना, एनी सोर्स हो गया ना, फिर तो अब आप हम्म इसको ये नहीं कर दो तो फिर ये इसको नीचे वाला डिलीट कर दो, काम ही खत्म हो गया, इसको डिलीट कर दो। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट रुको, मीन्स इस केस में हमको स्पेसिफिक कोई सबनेट को अलाउ नहीं करना कुछ पड़ेगा, भी केवल नहीं उसको करना ब्लैंक है, ब्लैंक बस, कर देंगे, और वो हाँ केवल बस, सीक्वेंस मैच कर हाँ, देंगे, तो ऑटोमेटिक वो डीआई हो अभी जाएगा। अभी एक्टिवेट कर दिया ना मैंने, अभी इसमें सारा मैच हो गया, आपका सारा पॉलिसी आपका मैच हो गया, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक है नहीं, तो भी आपका यहाँ पे चल जाएगा। तो इस केस में जितने भी सर्विस साइट के हाँ, सबनेट होंगे सारे वो सारे सबनेट चलेंगे, कुछ भी ऐसा ब्लॉक नहीं होगा आपको स्पेसिफिक। अभी देखो कर दिया मैंने, अब मैं जाता हम्म, हूँ, देखो अभी पिंग करूंगा तो मेरा पिंग होगा, चल रहा पिंग, कोई दिक्कत नहीं। सोर्स, इसका मतलब डिफरेंट साइट्स के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, डिफरेंट वीएच। नहीं नहीं, एक ही साइड के लिए होगा, एक साइड के लिए हमने किया ना, बस एक साइड के लिए किया हमने, बस एक साइड के लिए हमने किया है बस। तो सर एक, रियल एनवायरनमेंट में हमको केवल एक ही सिंगल स्टैटिक आईपी डालना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पे दो स्टैटिक राउट डाला है, हाँ, तो एक एक जो ही कि डालना आपका पड़ेगा, मैं बोल रहा एक आपको ही सिर्फ डालना, एक ही यूज करना है, सिर्फ ये वाला, आपको सिर्फ केवल ये एक ही। वाला जानने की जरूरत ही नहीं है, बस ये वाला पहले से पड़ा हुआ था, इसी को यूज करके इसी को नेट पे नहीं यूज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा। हम्म, और कलर केवल डिफरेंट रखना पड़ेगा, करेक्ट ना, क्योंकि हम रील नहीं, नहीं, कलर भी अगर सेम अगर रखना पड़ेगा। आपका अगर एक ही आईएसपी का सर्किट है तो कलर भी क्यों चेंज करोगे, पब्लिक इंटरनेट रहने दो, क्या दिक्कत है। तो सेम डीएफ उसी पे हो जाएगा सर, है उसी पे हो सेम जाएगा कलर ना, पे, बोल तो रहा हूँ कि बस उसी कलर पे केवल नेट तो हमको यूज नेट करना, नेट वाली कॉन्फ़िगरेशन डालनी नेट पड़ेगी। कमांड कमानी है और पॉलिसी बना देना, खत्म हुआ बात को, दो चीजें बहुत ईजी। प्रोडक्शन में ऐसे ही होता है, जो आप बोल रहे हो वैसे ही होता है प्रोडक्शन में। करेक्ट सर, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि वही मैं कंफ्यूज हुआ यहाँ पे कि आपने एक सेपरेट आईएसपी कनेक्ट वो किया, तो मुझे एक्चुअली वही लगा कि जो कि लर्निंग जनरली। लर्निंग के लिए मैंने बता दिया ताकि आप लोगों को हाँ, पता चल जाए, लेकिन एक्चुअली ऐसे ही रहता है। ठीक ठीक है, है सो सर। मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ एंड लेट्स फोकस ऑन द